जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब के अंदर नए मंसूबे, वो तरक्याती मंसूबे जिनके हवाले से आप मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें नहीं सुनते, और उसके अलावा बात होगी कब्जा माफिया के हवाले से भी। पंजाब की हुकूमत ने कब्जा माफिया से कितने एकड़ जमीन वागुजार करवाई है, और इन तफसीलात पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार साहब के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन अजहर मशवानी साहब। मशवानी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम सलाम। पेशवानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अस्पतालों की अगर हम बात करें, मंशूर में ये जिक्र आया था कि पंजाब के अंदर नए अस्पताल बनाए जाएंगे, इसकी क्या प्रोग्रेस है? इस हवाले से अगर आप मुझे बता सकें। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने सबसे पहले इसी को टेकअप किया, और अब तक तकरीबन हमारे 16 हॉस्पिटल्स पाइपलाइन के अंदर हैं, जिनमें से 4 की बाकायदा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। लाहौर के अंदर गंगाराम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। इसके अलावा मियाँ वाली आपका मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। डेरा गाजी खान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। मुल्तान के अंदर नेस्टर 2 हॉस्पिटल है। इनके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, इन 4 के ऊपर। इसी तरह लिया के अंदर हॉस्पिटल है, जिसकी टेंडर वगैरह हो गया है। अटक का हॉस्पिटल है, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह मंजूर हो गई है। टोटल हमारे 16 हॉस्पिटल हैं। मैं नाम थोड़े आपको पढ़ भी देता हूँ। हाफसाबाद में DHQ हॉस्पिटल, चकवाल में DHQ हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मुल्तान, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सियालकोट। लाहौर के अंदर एक नया जनरल हॉस्पिटल बन रहा है अरफाक्रीम टावर के साथ। इसी तरह रहीम यार खान में शेख Z2। तो पूरे पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ वहाँ पे किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा फोकस है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स पे, ठीक। क्योंकि आपको पता ही है कि मोर्टेलिटी रेट कितना ज़्यादा है। और इसके साथ एक एहसास नशोनुमा प्रोग्राम भी चल रहा है। स्टंटेड ग्रोथ पे खान साहब ने काफ़ी बात की थी। तो ये दोनों प्रोग्राम्स बेसिकली साथ साथ चल रहे हैं उसके। अच्छा, इनमें से कोई ऐसा मंसूबा है जो इन्हीं 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? ये जो 4 मैं आपको बता रहा था, इनमें से गंगाराम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अगले साल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मियाँ वाली का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। डेरा गाजी खान में जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन रहा है, जो ना सिर्फ डेरा गाजी खान बल्कि बलूचिस्तान के भी कई एरियाज़ को फैसिलिटेट करेगा, वो अगले साल के एंड तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी ही होंगे। इस तरह की भी कोई इतलात थी कि यूनिवर्सिटीज भी कुछ नई बन रही हैं पंजाब के अंदर, और उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जिनमें क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मीडिया में कुछ ज्यादा इसका हमने जिक्र नहीं सुना। थोड़ा सा इसकी भी अगर आप तफसील बता सकें। मेन स्ट्रीम मीडिया को हमसे प्यार ही बहुत है, तो इसलिए वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते रहते हैं। अब तक पंजाब में तकरीबन 12 यूनिवर्सिटियों के ऊपर, नई 12 यूनिवर्सिटियों के ऊपर काम शुरू हो चुका है, जिनमें से 5 के अंदर तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली है, जिनके अंदर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, कोहसार यूनिवर्सिटी मरी, मीर चाकर खान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान। इनके अंदर बाकायदा क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट फेजेस में, आपको पता है, पहले एक यूनिवर्सिटी का एक्ट पास होता है, उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी वगैरह बनती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह। इनकी बिल्डिंग्स जो पहले से हैं, उनकी बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं अवेलेबल थी, तो वहाँ पे क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। तो बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं, थल यूनिवर्सिटी भक्कर, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफसाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब लिया, अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी ये फेडरल गवर्नमेंट बना रही है सियालकोट में, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज ये लाहौर में बन रही है, रसूल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी बाउद्दीन ये पहले से बनी हुई थी, इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा रहा है। जी। तो ये 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा एक परसों ये मैंने लिस्ट शेयर की, तो लोगों ने पूछा कि नई यूनिवर्सिटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्सिटियां तो क्योंकि कई कई 50-60 साल लग के यूनिवर्सिटी की एक क्वालिटी सामने आती है कि वहाँ पे एजुकेशन किस क्वालिटी की है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमने ना सिर्फ नई यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, बल्कि पुरानी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम बेहतर कर रहे हैं। पंजाब के अंदर 27 पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अंदर हमने नए वाइस चांसलर्स लगाए। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई वाइस चांसलर सियासी भर्ती हुई, कहीं आपने उसका कोई स्कैंडल नहीं सुना होगा। उसके अंदर रजिस्ट्रार भर्ती की है कि सारा स्टाफ, ये टॉप मैनेजमेंट उसकी हमने मेरिट पे लेके आए। इसके अलावा एक QS वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड एक रैंकिंग है, QS रैंकिंग उसको कहते हैं। एशिया के अंदर 2018 में हमारी सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज़ उस रैंकिंग में आती थी। अब हमारी 11 यूनिवर्सिटीज़ 3 साल के अंदर
ऑलमोस्ट डबल हो गया वो नंबर, और 11 यूनिवर्सिटीज़ हमारी आ रही हैं। अगर आप कहते हैं मैं लिस्ट भी पढ़ लेता हूँ। यूनिवर्सिटी यूईटी लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, बीजेडयू मुल्तान, जीसीयू लाहौर, आईयूबी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, जी जीसीयू फैसलाबाद, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, यूएफ फैसलाबाद, एरिड रावलपिंडी, और यूनिवर्सिटी ऑफ जी ठीक यूवीए है, मैं समझ गया। तो आप ये कैम्ब्रिज। बता रहे हैं कि ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका इंटरनेशनल जो स्टेचर है उसमें भी इंप्रूवमेंट आई है, जी इंटरनेशनल बिल्कुल। रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आई है। अच्छा, जी इस पे जिस तरह आपने एक जिक्र किया है जी कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हमसे मोहब्बत नहीं है, इस वजह से वो ये चीजें हाईलाइट नहीं करते, मैंने कहा लेकिन मोहब्बत बहुत ज्यादा है। मोहब्बत ज्यादा है। तो अब देखिए, इसमें ये भी है ना कि पिछली हुकूमत जो थी मियां शहबाज शरीफ साहब की, उनके हवाले से कहा जाता है कि वो बड़े बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगर वो इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते तो आज महकमा पुलिस, बल्दियाती निजाम, कुछ तो वो बेहतर छोड़ के जाते ना। लेकिन उन्होंने चीजों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। अगर वो 2 रुपए का काम करते थे तो 400 का बेचते थे। आपने मुझे अभी 800 के काम गिनवाए हैं, ये आप 2 रुपए के भी नहीं बेच सके। तो इसमें कोताही आपकी भी है ना, दूसरों पे अटैक रहता है हर वक्त, अपने अच्छे काम जो है आप लोग हाईलाइट नहीं करवा सकते। जी बिल्कुल, हमारी कोताही है इसके अंदर। ये नहीं है कि हमने आके एड्स बिल्कुल बंद कर दिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के एड्स भी जा रहे हैं। आई टोटली एग्री विद यू कि हम इतना अच्छा उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सके। उस तरह के हमारे में भी उस तरह के कनेक्शंस नहीं है जिस तरह उनके थे, ज़ाती फिर आप तल्लुकात उस तरह बहुत के। फिर आप साफियों का ख्याल रखा करें ना थोड़ा सा। वो रात को मैंने एक ट्वीट भी की थी, कैप्टन सफदर की एक लगाई थी, उसने बाकायदा हर एक चैनल का बताया, ये चैनल किसका है, ये चैनल किसका है। ठीक तो ठीक। हमारी ट्वीट्स पे तो बड़ा एतराज़ हो जाता है, वहाँ पे कोई एतराज़ सामने नहीं आया। दूसरी ये चीज है कि एक और चीज जो पंजाब के अंदर हमने देखी, और इसमें जो वफाक के इदारे हैं, इवन के जो असास इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी गई कब्जा माफिया के हवाले से। पंजाब के अंदर कब्जा माफिया के अब बहुत ज्यादा रोल है, उनका सियासत में भी रोल है। और हालिया अरसे में पंजाब हुकूमत ने जमीन ऐसी है जो वागुजार करवाई है, छुड़वाई है। उसकी अगर आप मुझे डिटेल्स बता सके कि कितनी जमीन है और मालियत कितनी है, अगर आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू हमें बता सके। अच्छा, ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तकरीबन एक हफ्ते पहले तक 1,46,795 एकड़, तकरीबन 1.5 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन जिस पे कब्जा हुआ था, जिसकी 438 अरब रुपए उसकी वैल्यू बनती है। ये अभी तक वागजार करा चुकी है पंजाब गवर्नमेंट पिछले 2.5 सालों के अंदर। और अगर कंपैरिजन किया जाए नून लीग के 10 सालों के साथ, तो उन्होंने सिर्फ 2.5 अरब रुपए, सिर्फ 2.5 अरब, एक तरफ 438 बिलियन है और दूसरी तरफ बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर के सिर्फ 2.5 अरब रुपए। तो इसमें एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर कब्जा ग्रुप निकलते ही नून लीग के हैं। तो मशवानी साहब, आपने जिक्र किया कि तकरीबन 1.5 लाख एकड़ जो जमीन है वो आपने वागुजार करवाई, छुड़वाई हुकूमत पंजाब ने पिछले कुछ अरसे के अंदर। लेकिन आम शख्स तो जमीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, और वो भी सरकारी जमीन के ऊपर इतने बड़े पैमाने पे। तो ये जो केसेस सामने आए हैं उसमें किस किस्म की शख्सियात मुलविस हैं? इसमें तो इनके एमपीएस भी हैं, एमएनएस वगैरह भी हैं। मैं आपके साथ लिस्ट भी एक शेयर कर दूंगा। काफ़ी बड़े बड़े इनके नाम हैं, जैसे ये खुरम किसके, दस्तगीर, इनसे मुराद आबिद शेर अली, इनसे मुराद कौन? पीएमएलएन के ज़्यादातर ज़्यादातर क्योंकि पंजाब में आपको पता है गवर्नमेंट ही पीएमएलएन की रही है, तो ज़्यादातर कब्जा माफिया इनसे ही मुंसलिक हैं। एक्सेप्ट रावलपिंडी वगैरह उस एरियाज़ में पीपल्स पार्टी के भी हैं। और लेकिन एक्शन हर किसी के खिलाफ लिया जाता है, चाहे उसका पीटीआई से तल्लक है, नून लीग से तल्लक है, या पीपल्स पार्टी के साथ तल्लक है, या किसी के साथ भी तल्लक नहीं है, हर एक के खिलाफ एक्शन लिया गया। और खुरम दस्तगीर जैसे हैं, इन्होंने एक सरकारी ज़मीन मेन जीटी रोड के ऊपर वहाँ कब्जा करके कई सालों से वहाँ पे पेट्रोल पंप चला रहे थे। इसी तरह सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ पे सिनेमा चला रहे थे 1964 से, तो वो इनसे छुड़वाया गया। आबिद शेर अली ने किया हुआ था, इनकी साइड अफसर तारिड़ ने, उन्होंने किया हुआ था। लाहौर के खोखरों का आपको पता ही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कब्जे किए हुए थे। तो इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और मेजॉरिटी वो आप देखेंगे कि जो नून लीग की किचन कैबिनेट है उसका हिस्सा हैं वो लोग। साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कुछ थोड़ा बहुत लाहौर के हवाले से। लाहौर के हवाले से जो एक बार बार शिकायत सामने आ रही है कि कुछ एरियाज में कूड़ा अब उस तरह नहीं उठाया जाता, गंद नजर आ रहा है। तो इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? क्या आप लोगों को भी कुछ शिकायत मौसूल हुई है इस हवाले से?
जी, डेली बेसिस पे होती रहती हैं और ट्विटर पे मुझे टैग भी कर रहे होते हैं और हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस यहाँ पे सेफ सिटी कैमरास के थ्रू भी मॉनिटर करके भेज रहा होता है। एक्चुअली पहले यहाँ पे टर्किश कंपनीज़ के पास कॉन्टैक्ट था, उनके साथ काफ़ी इशू रहा। दिसंबर के एंड में जाते हुए मशीनरी का काफ़ी इशू बना कि मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मिलनी है, नहीं मिलनी, उस पर काफ़ी कोर्ट में भी बैटल चलती रही। अब वो मशीनरी जो उन्होंने हैंड ओवर भी की तो वो उस काबिल नहीं है कि वो चलाई जा सके, उसी को यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी हायर किया जा रहे हैं, तो इशू है, उसको ट्राई किया जा रहा है कि रिजॉल्व किया जाए। अब पूरे लाहौर से दिल्ली का 5,000 टन कूड़ा उठाया जाता है और अक्सर उनसे उनकी डेफिनेटली नेग्लिजेंस है, कहीं ना कहीं रह जाता है जिसकी पिक्चर्स दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लाहौर कूड़े का ढेर बना हुआ है लाइक कराची। कोई ऐसा एरिया रह जाता है, जैसे ही सामने आता है हम उन्हें भेजते हैं और वो उसको साफ करते हैं। अजहर मशवानी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।